रहेगा। नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जब झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास हुआ करते थे, तब एक फैसला लिया गया था कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और सदर अस्पतालों की सुरक्षा का जिम्मा यहां के स्थानीयों को दिया जाए। सिर्फ रांची जिले की अगर बात करें तो 155 लोगों को इसके लिए संविदा पर रखा गया। हर महीने 3500 रुपए का मानदेय तय हुआ इनके लिए। सब लोग खुश थे कि घर के आसपास रहेंगे, 3500 रुपए महीने मिलेंगे, बेरोजगारी दूर हटेगी, करने को काम भी मिलेगा। बाद में इस मानदेय को बढ़ा करके और 6400 रुपए किया गया। इसके पीछे सरकार का यह मानना था कि भाई 3500 रुपए में कोई कैसे रहेगा खाएगा, तो 6400 रुपए कर देता है। चलिए, यह भी बहुत अच्छा हुआ। लेकिन फिर अचानक इन्हें हटा दिया गया। तब भी मुख्यमंत्री रघुवर दास ही थे और अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों, सीएचसी, पीएचसी, सबकी सुरक्षा का जिम्मा दिया गया होमगार्ड को। अब सिर्फ रांची जिले के ये 155 परिवार भूखे मरने की स्थिति में। जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नेता प्रतिपक्ष थे, तब उन्होंने माना कि नहीं, आपके साथ तो गलत हुआ है। चलिए, सरकार बदली, मुख्यमंत्री ने शपथ लिया, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि आपको स्थायी किया जाएगा, आपकी नियुक्ति होगी। सब बहुत आशान्वित थे, लेकिन उसके बाद कमबख्त कोरोना आ गया। खैर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी माना कि नहीं, आप लोग गरीब हैं, आपकी बात सुनी जानी चाहिए। लेकिन यह भी सिर्फ आश्वासन रह गया। तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी साहब तो खैर इनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। अब ईमानदार सचिव साहब आप आए हैं, इन लोगों को उम्मीद जगी है कि शायद आप सुनेंगे। इनको लगता है कि आप सुनते हैं, इसलिए आज ये तमाम लोग स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मिलने पहुंचे थे। लेकिन शायद मंत्री महोदय व्यस्त थे। उन्होंने कहा कि ऐसे थोड़ी होता है, आप लोग बिना बताए सीधे ऐसे आ जाइएगा और मैं मंत्री हूं, मैं आपसे मिल भी लूंगा, ये संभव है क्या? इस दौरान थोड़ा सा ड्रामा भी हुआ, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आप तय कीजिए कि क्या इन लोगों को अब नियुक्ति मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। उन 155 लोगों में कई तो अब इस दुनिया में भी नहीं है। उनके परिवार जो हैं वो टकटकी लगाए सरकार की ओर देख रहे हैं। आज हम इन्हीं की कहानी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। किसी के गोद में बच्चा था तो कोई बच्चा ही अपने घर वालों का दर्द लेकर पहुंचा था। दर्द सबका एक था, सवाल भी सबका एक था कि हमारी गलती क्या थी, हमें हटाया क्यों गया। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी व्यस्त थे शायद, जो इनकी फरियाद सुनने का भी वक्त न मिल पाया। कुछ ऐसा बात बताइए, सर, जैसे कि बच्चे को लेकर आए इतना दिन से बैठे हैं सर। अच्छा, ठीक 155 परिवार के लोग रांची पहुंचे थे। ये सब उन सुरक्षा कर्मियों का परिवार था जिन्हें संविदा पर सदर अस्पताल, सीएचसी और पीएचसी के लिए रखा गया था। शुरुआत 3500 रुपए के मानदेय से हुई थी, बाद में बढ़ाकर 6400 रुपए किया गया था। लेकिन अचानक इन्हें हटा दिया गया और ये जिम्मा होमगार्ड को दे दिया गया। अब ये पूछ रहे हैं इनके साथ ऐसा किया क्यों गया। तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज सारे लोग जो आए थे 155 सुरक्षाकर्मी, वे लोग आग्रह करने आए थे कि सर जल्द से जल्द कर दीजिए। लेकिन 1 मिनट भी टाइम उनके पास नहीं रहा कि हम लोगों से कुछ बात करते, गरीबों के साथ कुछ बात करके उन लोगों का कल्याण करते, और बिना बात किए हुए यहाँ से निकल गए। तो ये तो दुर्भाग्य की बात है कि गरीबों के साथ आखिर क्यों ऐसा कर। छोटे छोटे बच्चे लेके सर आए, बैठे हुए, उन लोग का कोई रास्ता नहीं है। उन लोग मरने का परिस्थिति में,
3 लड़का ऐसे भी पहले ही सुसाइड कर चुके हैं, लेकिन हम लोग कभी इनका विरोध नहीं किए और आज ये बिना मिले हुए चल गए। 2 रोज पहले हम लोग मिले थे तो उस समय बोले कि हम कर देंगे, 2-4 दिन में आप लोग का आदेश कर देंगे, लेकिन अभी तक सर नहीं कर रहे। इन लोगों का साथ महिला इंटक की प्रदेश अध्यक्ष निशा भगत ने भी दिया। ये 155 परिवार आज भूखों मरने की स्थिति में है। हर कोई मानता है कि इनको बहाल कर दिया जाना चाहिए, हर कोई मानता है कि ये गरीब हैं, लेकिन कोई मिलने तक का वक्त नहीं दे रहा, बल्कि प्रॉपर चैनल से आने का सुझाव जरूर दे रहा है। पहले आप नियम से आइएगा, नियम से आपका नियम नहीं है, आप परमिशन लेकर नहीं आए हैं धरना पे, समझे ना? तो ये जाके एसडीओ साहब से बोलिए और डीसी साहब से बोलिए यहाँ पे। हाँ तो फिर आप गाड़ी रोक रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं आप गाड़ी रोक रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं आप? फिर गलत बात है। चलिए आइए इधर, चलिए पूरा चलिए इधर आइए, रोड से लोगों को रखा जाएगा। सीएम साहब ने कहा कि आप लोगों को यहाँ से नहीं निकाला जाएगा। इन्होंने भी बार बार कंटिन्यू कहा कि हम लोग इन लोगों को रखेंगे, लेकिन अब तक 3 महीने हो रहे। आश्वासन से काम इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। पूरा लॉकडाउन इन लोगों के बच्चे दूसरों के जो बांट रहे थे लॉकडाउन पीरियड में, जो समाज सेवक लोग, उनका जो खाना है, जो अन्न है, उनको ले लेके अपना बच्चा लोग का पेट पालते थे। अब ये लोगों के पास स्थिति ऐसी है कि दिहाड़ी मजदूरी कर करके ये लोग अभी अपना घर चला रहे हैं। लेकिन एक उम्मीद जगा हुआ है इनके ऊपर कि ये लोग आश्वासन जो दे रहे हैं, मंत्री महोदय ने जो आश्वासन दिया है, उसी पे ये उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कि आज हमारी नौकरी होगी, आज हमारी नौकरी होगी। किन्हीं कारणोंवश पूर्व में, हमारे आने से पूर्व में ही उन लोगों को काम से बैठा दिया गया है। अब स्वाभाविक है, जब कोई गरीब आदमी है और उसको काम से बैठाया गया है, तो उसका भी मैंने हमारे सचिव से भी कहा है कि इन लोगों को आप देख के मुझे बताइए, और साथ में जो अनुबंध पे जितने लोग काम कर रहे हैं उसके लिए 127 करोड़ रुपया भी हमने जो है 127 करोड़ रुपया का भी उपाय किया है। तो स्वाभाविक है कि भाई गरीब लोग को हटाया गया है, तो हम लोग कोशिश करेंगे। ये गरीब लोग हैं, 155 में से कई तो अब आश्रय में ही दुनिया छोड़ चुके हैं। क्या इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए या फिर नहीं, ये अब स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव तय करें। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन नवल के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। और अब हम आपको मोरहाबादी मैदान लिए चलते हैं। ये 155 परिवार वहां पर जमे हुए हैं। इनमें से किसी ने, इसी परिवार का एक सदस्य है, जिसने मुझसे कहा कि सर क्या आप हमारे मुद्दे को उठाएंगे, क्योंकि कोई हमारी ओर देख ही नहीं रहा। मैंने बोला मैं बिल्कुल उठाऊंगा। हम हर उस आवाज को उठाएंगे जो आवाज उठनी चाहिए। तो हम आपको सीधा लिए चलते हैं मोरहाबादी मैदान, जहां पर सत्यव्रत किरण मौजूद हैं इन परिवारों के साथ में। सत्यव्रत, बहुत उम्मीद भरी नजरों से आपके आसपास खड़े लोग आपकी ओर देख रहे हैं, सरकार की ओर देख रहे हैं। उन्हें यह लगता है कि हां शायद उनकी सुनी जाएगी। इनका शिकवा नहीं है कुछ, बस उम्मीद है। मैं इनसे मिला था तो इन्होंने सरकार की शिकायत नहीं की, उल्टा ये मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे थे कि मुख्यमंत्री सबकी सुनते हैं। लेकिन इनके अंदर एक उम्मीद भी थी। इन्होंने मुझसे कहा था कि सर आप हमारी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में मदद कीजिए। आज सरकार इन्हें देखेगी, सुनेगी। सरकार को देखना ही होगा, सरकार को सुनना ही होगा। क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज का ये मंच इनका है। सत्यव्रत, बात कीजिए इनसे, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने। 1 मार्च 2019 को करीब 155 जो कर्मचारी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, उन्हें हटा दिया गया था। और तब से लगातार ये जो सुरक्षा कर्मी हैं वो अपने मांगों को लेकर, दोबारा नौकरी दिए जाने को लेकर लगातार, चाहे वो पूर्व के सरकार के मुख्यमंत्री हों या फिर स्वास्थ्य मंत्री हों,
उनका दरवाजा खटखटाया और अब इन्हें उम्मीद है कि शायद वर्तमान में हेमंत सोरेन के सरकार में इन्हें न्याय मिलेगा। और यही कारण है कि लगातार चाहे वो स्वास्थ्य सचिव हो, स्वास्थ्य मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, लगातार यह लोग जो हैं वो जा रहे हैं उनके पास और गुहार लगा रहे हैं। हम उन लोगों से ही बात करते हैं कि पिछले करीब 2 साल होने जा रहा है, 2 साल से आप लोग बेरोजगार हैं, कैसे घर परिवार चल रहा है, बाल बच्चे की कैसे परवरिश हो रही है? बहुत खराब चल रहा है भैया हम लोग का। और कैसे अभी हम लोग बाल बच्चा को अथी करके रह रहे हैं। अभी किराना दुकान, राशन दुकान उकान में भी पहले उधार देता था कि चलो आप लोग नौकरी कर रही है, आप लोग महीना पूरेगा तो देगी बोल के ना राशन पानी भी मिलता था। अभी हर राशन दुकान में अभी बंद हो गया है। अभी हमको बहुत मुश्किल हो जा रहा है जवान बाल बच्चा को पालने के लिए। अभी राशन दुकान से राशन उठाने भी नहीं सक रहे हैं, फिर बाहर से हम कमाने भी नहीं सक रहे हैं। अभी बच्चा छोड़ के हम कहाँ जाएंगे बाहर कमाने के लिए, जवान बच्चा लोग को। इसी चलते अभी हमको सब के लिए दिक्कत हो जा रहा है कि हमको काम नौकरी हमको देना चाहिए। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, क्या मांग करते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द आप लोगों को दोबारा नौकरी पर बुला लिया जाए? जो हम लोग कितना दिन से परेशान है, बोला ना तो मैंने बोला। बिल्कुल अभिषेक, आप देख रहे हैं कि देर शाम का वक्त हो चुका है और वैसे में ये जो महिलाएं हैं वो अभी भी अपने गोद में अपने बच्चे को लेकर अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं कि शायद सरकार और सरकार के जो अधिकारी हैं उनकी नजर पड़े और दोबारा इन्हें जो है वो नौकरी पर रखा जाए। हमारे साथ मोइन अंसारी हैं, उनसे बात करते हैं। लगातार लंबे समय से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, पूर्व के सरकार में चाहे वो मुख्यमंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, उनसे भी आप लोगों ने मुलाकात किया। अब जो वर्तमान की सरकार है उनका भी दरवाजा आप लोगों ने खटखटाया, हर बार आश्वासन मिलता है। जी, हम लोगों ने तो 2 सालों से केवल संघर्ष कर रहे हैं। हर मंत्री, हर विधायक के पास गए हैं। पूर्व में जो स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र वंशी थे उनके पास गए, उन्होंने तो चिट्ठी भी निकाल दिए थे कि नहीं, इन लोगों को नहीं हटाया जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एक मंत्री की बात को उनका सचिव नहीं माने। बाद में हम लोगों ने खुद राज्य के मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, उनके पास गए। उन्होंने कहा कल से आप लोग काम कीजिएगा, मैंने कर दिया हूं। लेकिन हम लोग जब वहां गए, सिविल सर्जन से मिले, तो उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री को नहीं जानते हैं, हम जानते हैं केवल स्वास्थ्य सेक्रेटरी को, वो जब तक आदेश नहीं करेंगे हम नहीं रख सकते हैं। फिर भी आदेश उन्होंने किए, 30 आदमी को रखे, बाद में टाल मटोल करते हुए फिर उस 30 आदमी को निकाल दिए। बाद में हम लोग जब धरने पे बैठे, उसी समय जो विपक्ष में अभी जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, उनसे हम लोगों ने गुहार लगाई, जाके दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने कहा ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, मैं आप लोगों के साथ रहूँगा, आप चुनाव के बाद हम लोग आपका बात को उठाएंगे। लेकिन गरीबों का भाग से जब राज्य का सत्ता प्राप्त हुई माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, उसके पास हम लोग गए, उनके पास, उन्होंने कहा मेरे संज्ञान में है, मंत्रिमंडल का गठन होने दीजिए। गठन जब हुई तो हम लोगों ने दोबारा जब मुख्यमंत्री जी से जाके बात किए तो उन्होंने कहा कि आप लोग जाइए, मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी को बोल दिया हूँ। मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी के पास हम लोग सारे 155 सुरक्षाकर्मी गए, उन्होंने कहा कि 2-4 दिनों के अंदर आप लोगों की बहाली कर दी जाएगी। लेकिन लगभग अब साल भर बीत चुका है और ऐसे में ऐसी परिस्थिति आ चुका है हम लोगों के सामने कि अब लग रहा है कि हम लोग जब घर परिवार को चला नहीं सक रहे हैं तो अब आत्मदाह कर लेंगे। अभी आज हम लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री के पास गए, उनका दरवाजा से हम लोग निराश होकर निकले, उन्होंने हम लोग से बात भी नहीं किए, यहाँ तक कि वो गाड़ी अपना बैठ कर चले गए। अगर वो 1 मिनट भी हम लोग से बात कर लेते, हम लोगों का दुख को समझ लेते तो कहीं ना कहीं हम लोग को भी ठीक लगता है। लेकिन आज वो बात तक नहीं किए। बाद में 2 लोगों को वो बुलाए थे, उनसे वो बोले कि हम चाह रहे हैं कि आप लोगों की काम हो जाएगी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जो है वो हमको बोल रहे हैं अभी रुक जाइए। तो क्या 155 सुरक्षा कर्मी जो है उनके परिवारों से दया नहीं है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को? वो तो हम लोगों को 4 बार हम लोग मिले, 4 बार उन्होंने कहा कि आप लोगों का काम हो जाएगा। लेकिन आखिर अभी क्यों रोक रहे हैं, हम लोगों पर दया क्यों नहीं कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी? बिल्कुल दया क्यों नहीं कर रहे हैं? कब कितना दिक्कत होता है घर परिवार चलाने में? लागत
बहुत दिक्कत होता है। हम लोग तो अब किसी से उधारी भी नहीं ले सकते हैं, इतना गरीबी आ गया है। फिर भी मुख्यमंत्री जी नहीं सुन रहे, हम लोग का एक भी बात नहीं सुन रहे हैं। हम तो उनसे छोटी बच्चियां हैं, उनसे बात करते हैं। बाबू, स्कूल जाते हो आप लोग? अभी छूट गया, हम लोग कैसे जाएंगे? अभी तो मम्मी के पास पैसा भी नहीं है, कितना दिन से रुके हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कितना दिन से धरना में बैठी है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर दे रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ से मम्मी फीस देगी स्कूल का? पहले स्कूल जाते थे जब मम्मी का नौकरी था? हाँ जाते थे, लेकिन अब घरे में रहते हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग? क्या बनना है, बड़ा होकर क्या बनना चाहते? आगे हम लोग पढ़ेंगे तब ना कुछ बनेंगे, ऐसा ही घर में पड़े हैं। बिल्कुल, अभिषेक, करीब 155 सुरक्षा कर्मियों के पूरे परिवार का सवाल है। जो भविष्य है वो अंधकार में दिख रहा है इन्हें। जिस बच्ची को स्कूल में होना चाहिए, अपने भविष्य की तैयारी करनी चाहिए, वो बच्ची स्कूल नहीं जा पा रही है क्योंकि इसके माँ की नौकरी छूट गई है और अपनी माँ के साथ आंदोलन में है। आज स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के घर गए थे ये सभी लोग, करीब 155 सुरक्षा कर्मी, और उनसे मांग कर रहे हैं कि उन्हें जो है वो नौकरी दिया जाए। लेकिन सुबह के स्वास्थ्य मंत्री को इतनी भी फुर्सत नहीं मिली कि 2 मिनट इन सुरक्षा कर्मियों की बात सुन लें। फिलहाल सरकार से अभी भी इन्हें यह उम्मीद है कि सरकार इनकी मांग जो है वो मांगेंगी और जल्द इन्हें दोबारा नौकरी दिया जाएगा। अभिषेक। सत्यव्रत, बिल्कुल जो तस्वीरें दिख रही हैं बड़ी मार्मिक सी तस्वीरें हैं। ऐसी तस्वीरें हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि हम उनकी मदद आखिर कैसे कर सकते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं कि हम इनकी आवाज उठा सकते हैं। स्वास्थ्य सचिव साहब, चूंकि अब तो आपका विभाग देखिए बदल गया है, पुराना नाता रहा है हमारा, आप भू राजस्व सचिव थे तो वहां की गड़बड़ियां हमने दिखाई थी, लेकिन आज इन गरीबों की मदद कर दीजिए। देखिए बहुत उम्मीदें हैं आपसे, इन उम्मीदों को आवाज दे रहे हैं ये लोग, उन उम्मीदों को आप मूर्त रूप दे दीजिए। संभव है कि कोई मजबूरी रही होगी, सरकार के सामने कोई मजबूरी है, संभव है कि वित्तीय घाटा है, संभव है कि सरकार के पास बजट नहीं है इन्हें अफोर्ड करने का, लेकिन इन्हें एक ठोस आश्वासन तो दीजिए कि हाँ इनके बारे में सोचा जा रहा है। कम से कम इनसे मिलने से ऐतराज मत कीजिए, कम से कम इन्हें बोलिए, इनसे मुलाकात कीजिए और इनको बताइए कि ठीक है आपको लेकर के सरकार चिंतित है। ये सब लोग बिल्कुल नाउम्मीद हो रखे हैं। सत्यव्रत के साथ ये तमाम लोग जो मौजूद हैं ये रांची के दूर दराज इलाकों से हैं। कोई सोनाहातू से आया है, कोई बुंडू से आया है, कोई चान्हू से आया है, कोई नगड़ी से आया है, किसी के गोद में बच्चा है, कोई अपनी बच्ची को साथ लेकर के आया है। और इस रात में, ऐसे मौसम में ये सब लोग मोरहाबादी मैदान में इसलिए खड़े थे कि न्यूज़ 11 भारत इनकी आवाज उठाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितने मजबूर हैं। अगर इनकी नियुक्ति नहीं हो, सत्यव्रत, सरकार अगर ऐसा कहे कि उसके पास बजट नहीं है, उसके पास ठोस प्लान नहीं है, तो आगे इनकी क्या रणनीति होने वाली है फिर? बिल्कुल, लगातार आप लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। आज भी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पास गए थे। अगर मान लीजिए आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है, 2 साल से लगातार आप लोग आंदोलन में हैं, आगे की क्या रणनीति होगी, क्या करेंगे आप लोग? देखिए, हम लोग तो अब इस मजबूरी में इतना है कि अब हम लोग ना तो विरोध कर सकते हैं ना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। अब अगर हम लोगों की मांग को पूरी नहीं की जाती है, क्योंकि हम लोग सरकार से सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे हैं। अगर सरकारी नौकरी मांगते तो देर होता तो कोई बात की, लेकिन हम लोग जो प्राइवेट में थे उसी आधार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि वही आधार से हम लोग को रख लिया जाए। 7 साल हम लोग मामूली मानदेय में काम किए, 6400 में, और शुरुआत में तो 3500 मिलता था। उसके बाद अभी हम लोगों के स्थान में जिनको रखा गया उनका 15 से 20 हज़ार रुपया, 25 हज़ार रुपया दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है। अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग सारे लोग अपने पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर लेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेवारी सूबे के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय बन्ना गुप्ता जी होंगे और मुख्यमंत्री जी होंगे, हेमंत सोरेन सर होंगे। बिल्कुल, पहले 6500 रुपए में घर चलाना कितना मुश्किल हो जाता है, और अब जब चूंकि नौकरी छूट गया है, वही ने कहा कि कोई सरकारी नौकरी की मांग नहीं कर रहे हैं, आप लोग प्राइवेट अनुबंध पर काम कर रहे थे और दोबारा आपको वही नौकरी दे दी जाए।
हाँ सर, हम लोग करीबन 6-7 साल से काम किए। अचानक बीच में दूसरा कुछ हुनर भी नहीं सीखे काम करने को, जो इसी में आश्रित थे, और अचानक हटा दिया है। उसके बाद में भी 2 साल से लगातार आते आते इससे और स्थिति खराब हो गई। तो सरकार का अब क्या नीति है समझ में नहीं आता है। मेरा जमीन भी वहाँ पे अनुदान में दिए थे, वहाँ जो भवन निर्माण हुआ है, जहाँ अस्पताल बना है। बिल्कुल अभिषेक, अब इन लोगों के पास आत्महत्या करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। लगातार पिछले कई वर्षों से 2 वर्षों से यह मांग कर रहे हैं कि इन्हें अनुबंध पर, जैसे पहले 6400 रुपए मात्र मानदेय पे काम दिया गया था, दोबारा इन्हें रख लिया जाए। 155 परिवार के भविष्य का सवाल है। अब सरकार से इन्हें यह उम्मीद है कि शायद सरकार इनकी मांग मांगे। अभिषेक, एक आखिरी सवाल सत्यव्रत, ये तो वो चेहरे हैं जो सामने हैं, कई चेहरे पीछे हैं जो शायद बोल नहीं सकते हैं उतने अच्छे से, अपनी भावनाओं को उतने अच्छे से नहीं रख सकते हैं। जैसे एक महिला से आपने बात किया, वो अपनी भावनाओं को रख नहीं पाई, और जाहिर सी बात है अगर अपनी भावनाओं को ये ढंग से सामने रख ही लेते तो फिर इन्हें वहां पर सुरक्षा करने की जिम्मेदारी क्यों मिलती। कुछ पीछे वाले चेहरे, उनसे भी बात कीजिए कि कितना मुश्किल होता है ये समय, कितना मुश्किल है, किस मुश्किलात के साथ ये वक्त गुजर रहा है, घर परिवार चलाना कितना मुश्किल हो गया। ऊपर से ये कोरोना काल, ये लॉकडाउन, जब सब कुछ बंद हो गया तो उस दौरान इनका घर परिवार कैसे चल रहा था। बिल्कुल अभिषेक, कोरोना का काल है। कोरोना के कारण, आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाइए, कोरोना के कारण कई लोगों की कमर टूट गई, आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है। कैसे आप लोग परिवार को मेंटेन कर रहे हैं, कितना मुश्किल समय आप लोगों के लिए? बहुत परेशानी से हमारा बच्चा बेबी को पाल रहे हैं, और इधर कुछ काम मिल खोज के कमा के ला के उसका भरण पोषण कर रहे हैं, और बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और बच्चा लोग पढ़ा लिखा भी छूट गया है, घर में बकरी चलाता है। इस तरह से किस तरह भी जीवन यापन कर रहे हैं। कहाँ काम करते थे आप? बुढ़मू CSC में, और नाम है अरुण खान। कितना मुश्किल होता है घर चलाना? बहुत दिक्कत हो रही है। अभी घर में कुछ भी नहीं बचा है, सब खाने पीने के लिए तरस रहे हैं लोग, भाई लोग जितने भी, तो सब अकेले मतलब घर को चलाना है। बच्चा है 3-4 को पढ़ाना लिखाना भी बंद हो गया है। अभी हॉस्पिटल में हम लोग अपना ज़मीन देके भी बनवाया था हॉस्पिटल, चलो हम लोग को भविष्य में कुछ काम देंगे, लेकिन उतना पहले कुछ का था तो लग गया था नौकरी, अभी कुछ क्या करना, दूसरा काम भी नहीं सीखे कि कुछ कर सकेंगे, उतना पढ़ा लिखा भी आदमी नहीं है, इसलिए अभी और कठिनाई हो रही है हम लोग को मतलब घर चलाने में। बिल्कुल अभिषेक, इनके आंखों में जो आंसू बह रहा है वो आंसू देखने की जरूरत है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को, स्वास्थ्य सचिव के सोन को, क्योंकि ये जो आंसू है अभिषेक, ये कोई झूठा आंसू नहीं है। देर शाम का वक्त हो चुका है अभिषेक, और वैसे में महिलाएं अपने बच्चों के साथ अभी भी मोराबादी मैदान में है, शायद इस उम्मीद से कि न्यू जलावन भारत के माध्यम से इनके जो दर्द हैं वो सरकार तक पहुंचे और सरकार इनकी मांग पूरी करे। देखिए, हाथ जोड़कर यह सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन्हें कोई सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, बल्कि पहले की तरह जिस तरह यह काम कर रहे थे, अनुबंध पर थे, रांची जिला सदर अस्पताल के अंतर्गत जितने भी CHC PHC हैं वहां यह सुरक्षा कर्मियों का काम किया करते थे। लंबे समय से वहां काम करने के दौरान अभिषेक इन्हें कई तरह का अनुभव है। चूंकि अस्पताल में काम करना काफी मुश्किल होता है, वैसे में यह सुरक्षा कर्मी सिर्फ सुरक्षा का ही नहीं बल्कि चिकित्सक, नर्स, अस्पताल कर्मियों का सहयोग किया करते थे, यानी कि अस्पताल के सहायक के रूप में, सहयोगी के रूप में यह लोग काम किया करते थे। इनका लंबा अनुभव है, 7-8 साल से लगातार यह काम कर रहे हैं। वैसे में जरूरत है कि सरकार भी इनके अनुभव का जो है वो इस्तेमाल करे और इनकी जो मांगे हैं वो पूरी करे। अभिषेक, बिल्कुल सत्यव्रत, निशब्द हूं मैं, मेरे पास शब्द नहीं है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कई महिलाएं यहां पर छोटे छोटे बच्चों को लेकर के वहां पर दिख रही हैं,
उनसे एक रिक्वेस्ट है, चूंकि खुले आसमान के नीचे हैं वो, ये मौसम ओस का है, शीत जिसे कहते हैं, तो वो बच्चों के सर पे वो शीत गिरेगी तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। सर ढकने को कह दीजिए बच्चों का, कि वो बच्चों का सर ढक करके रखें बस। और शायद शब्द कम पड़ जाते हैं कभी कभी, आज मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इनकी पीड़ा को शब्दों में पिरो सकूं, बता सकूं कि ये कितने पीड़ित हैं। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत कि आपने इनके दर्द को आवाज दी है। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत कि उस आवाज को आपने एक स्वरूप दिया, जिस आवाज को सुनने की जरूरत है, जो आवाज सुनी नहीं जा पा रही थी। तो कुल मिलाकर के बस इतनी सी रिक्वेस्ट है सरकार से, स्वास्थ्य मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य सचिव जी से, कि संज्ञान ले लीजिए, इनके दर्द को सुनिए, इनकी परेशानी को समझिए। क्योंकि जब तक आप इन्हें आश्वासन नहीं देंगे, और सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि इन्हें नियुक्त कीजिए। सरकार के लिए यह बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, सरकार कर सकती है। ये कोई सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं कि जिस मानदेय पर इन्हें निकाल दिया गया था बिना कारण बताए, कम से कम उसी टेंडर पर, कम से कम उसी कॉन्ट्रैक्ट पर इन्हें वापस ले आया जाए। क्योंकि ये लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी जानकारी है इनके पास। और ईमानदार सचिव साहब, विभाग बदल गया है लेकिन समस्याएं नहीं। देखिए, आम लोगों की जो समस्या है, आप किसी भी विभाग में जाएंगे, समस्या यूं की यूं है, इन समस्याओं का समाधान कीजिए। आपकी ईमानदारी पर कोई संशय नहीं है, कोई शक नहीं है, लेकिन उस ईमानदारी का फायदा तब होगा, उस ईमानदारी को सैल्यूट करने में हमें भी मजा तब आएगा जब ऐसे लोगों की पीड़ा को आप हर लेंगे, जब ऐसे लोगों की समस्या को आप समझ लेंगे। क्योंकि इस ईमानदारी से बिल्कुल बिल्कुल आम लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए और ईमानदारी का घमंड होना चाहिए, लेकिन इस ईमानदारी से आम लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए। प्लीज इनकी समस्या का संज्ञान लीजिए, इन्हें इंसाफ दीजिए सर, इन्हें इंसाफ दीजिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको अजूबा दिखाएंगे कि कैसे हाथी उड़ा भी और उसके बाद हाथी गिरा भी धड़ाम। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।